चैप्टर 7 द ट्रेडर्स एज थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। क्या आपने कभी सोचा है कुछ ट्रेडर्स लगातार प्रॉफिट कैसे बनाते हैं जबकि मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहती है? अगर मार्केट रैंडम है तो कंसिस्टेंसी पॉसिबल कैसे है? मार्क डगलस अपनी लेजेंडरी बुक ट्रेडिंग इन द जोन के चैप्टर 7 में ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल सीक्रेट बताते हैं, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। इस चैप्टर में डगलस एक्सप्लेन करते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करता, वो प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड करता है और यही माइंडसेट उसे इमोशनली फ्री बनाता है। पॉइंट नंबर 1, पैराडॉक्स, रैंडम आउटकम, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। मार्क डगलस कहते हैं ट्रेडिंग का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यह है कि इंडिविजुअल ट्रेड्स रैंडम होते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स कंसिस्टेंट हो सकते हैं। मतलब कोई भी ट्रेड जीत सकता है या हार सकता है, कोई सर्टेनिटी नहीं। लेकिन अगर ट्रेडर के पास स्टैटिस्टिकल एज है तो हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स के बाद वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो सकता है। यही कैसीनो माइंडसेट है। कैसीनो को नहीं पता अगला प्लेयर जीतेगा या हारेगा, लेकिन उसे अपने मैथमेटिकल एज पर ट्रस्ट होता है और इसी वजह से कैसीनो लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है। प्रोफेशनल ट्रेडर भी एग्जैक्टली ऐसा ही सोचता है। वो हर इंडिविजुअल ट्रेड को पर्सनली नहीं लेता क्योंकि उसे पता है कंसिस्टेंसी सिंगल ट्रेड से नहीं, सीरीज ऑफ ट्रेड से बनती है। पॉइंट नंबर 2, ट्रेडिंग इन द मोमेंट। ज्यादातर ट्रेडर्स प्रेजेंट मोमेंट में ट्रेड नहीं करते। वे अपने पास्ट लॉसेस, पास्ट फियर्स और पास्ट इमोशंस को साथ लेकर ट्रेड करते हैं। अगर पिछले ब्रेकआउट में लॉस हुआ था तो अगली बार वही सेटअप देखकर फियर एक्टिवेट हो जाता है और ट्रेडर हेजिटेशन करने लगता है। लेकिन डगलस कहते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर हर मोमेंट को फ्रेश अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। वो मार्केट को पास्ट मेमोरीज के फिल्टर से नहीं देखता, वो प्रेजेंट मोमेंट में रहता है क्योंकि मार्केट हर सेकंड बदल रही है। अगर ट्रेडर जेन्युइनली प्रेजेंट मोमेंट में ट्रेड करना सीख जाए तो फियर कम होने लगता है क्योंकि अब वो पास्ट पेन कैरी नहीं कर रहा। पॉइंट नंबर 3, मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस। डगलस कहते हैं ज्यादातर इमोशनल पेन एक्सपेक्टेशंस की वजह से पैदा होता है। ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले इमेजिन कर लेता है यह ट्रेड प्रॉफिट देगा, और जब मार्केट ऑपोजिट मूव करती है तो फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। फियर, एंगर, रिवेंज ट्रेडिंग सब एक्सपेक्टेशन से पैदा होते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर अलग सोचता है। वो मार्केट से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ पॉसिबिलिटीज एक्सेप्ट करता है। उसे पता होता है एनीथिंग कैन हैपन। अगर ट्रेड जीत गया अच्छा है, अगर ट्रेड हार गया वो भी गेम का पार्ट है। और यही एक्सपेक्टेशन फ्री माइंडसेट ट्रेडर को इमोशनली स्टेबल बनाता है। पॉइंट नंबर 4, एलिमिनेटिंग द इमोशनल रिस्क। मार्क डगलस कहते हैं ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिस्क फाइनेंशियल नहीं, इमोशनल होता है। फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यही इमोशंस ट्रेडर को इंपल्सिव डिसीजंस लेने पर मजबूर करते हैं। लेकिन जब ट्रेडर प्रोबेबिलिटी माइंडसेट डेवलप कर लेता है तो इमोशनल रिस्क कम होने लगता है क्योंकि अब वो आउटकम कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा। अब उसका फोकस सिर्फ प्रोसेस पर है। अगर सेटअप वैलिड है तो ट्रेड लो, अगर गलत हो गया तो एग्जिट करो। कोई ईगो नहीं, कोई रिवेंज नहीं। यही इमोशनल फ्रीडम कंसिस्टेंसी क्रिएट करती है। साइकोलॉजिकल लेसन। डगलस कहते हैं जब ट्रेडर जेन्युइनली एक्सेप्ट कर लेता है कि हर ट्रेड अनसर्टेन है तब उसका माइंड रिलैक्स होने लगता है। अब उसे हर बार सही साबित होने की जरूरत नहीं रहती। अब वो मार्केट से लड़ नहीं रहा, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटीज एग्जीक्यूट कर रहा है। और यही मोमेंट ट्रेडर की साइकोलॉजी बदल देता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है सक्सेसफुल ट्रेडिंग फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में नहीं, प्रोबेबिलिटी को एक्सेप्ट करने में है। जब ट्रेडर रैंडमनेस एक्सेप्ट कर लेता है, प्रेजेंट मोमेंट में ट्रेड करता है, एक्सपेक्टेशंस छोड़ देता है और इमोशनल रिस्क एलिमिनेट कर देता है, तब कंसिस्टेंसी पॉसिबल हो जाती है। क्योंकि मार्केट में सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो सर्टेनिटी नहीं, प्रोबेबिलिटीज पर ट्रस्ट करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी और लेजेंडरी ट्रेडिंग बुक्स की ऐसी ही डीप डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले चैप्टर में हम ट्रेडिंग इन द जोन के और पावरफुल लेसन्स को समझेंगे जो हर ट्रेडर की पूरी सोच बदल सकते हैं।